भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के सुपुत्र मोहित चौधरी ने महेंद्रगढ़ जिले के विभिन्न गांवों का दौरा किया, जिसमें विधानसभा महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने ये बताया कि 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस सरकार रहती थी और जब 14 से 24 तक जब भाजपा सरकार आई, उसके दोनों के बीच युवाओं को जो नौकरी दी जाती थी उसके बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 तक युवाओं को नौकरी लेने के लिए पहले एमपी एमएलए के चक्कर काटने पड़ते थे, उसके साथ में खर्ची भी देनी पड़ती थी। वहीं 2014 के बाद जब भाजपा सरकार आई है तब खर्ची और पर्ची दोनों खत्म हो गई है। देखिए इसके बारे में मोहित चौधरी ने लोगों को जागरूक करते हुए क्या बताया। एक बात कहूं भाई, बालक जैसे अभी बताया नंबरदार साहब ने 2 बालक लागे, ये पार्टी ने नहीं लगवाई, ये उस विश्वास ने बालक लगाए हैं जिसका विश्वास एक मां सदाए बालक ने पैदा करने के बाद सोचा करती कि मेरा टाबर काल का दिन अपना भविष्य हमसे सुनहरा पा जा। लेकिन दरिया इस बात पर क्या करती कि बालक में तो हम शिक्षा दे देंगे, बालक ने पढ़ाई तो हम दे देंगे, लेकिन कलम की ताकत देने से पहले किसके द्वारा हाजिरी मारना सीखा। कई वर्ष पहले 2014 से पहले का समय देख लो, घना लंबा थोड़ा कोई 20 साल का अंतराल देख लो, 4 से 14, 14 से 24 का बालक के क्रिया करते पढ़ते और क्या करते पढ़ाई करके बाबू की मैं कौन पावा कि पर्ची लियान का कोई नेता की हाजिरी मारने का कोई जुगाड़ बताओ ने। गांव में प्रोग्राम होंगे, नेता आंदा, नेता गांव में बाद में बढ़ता, पहले टापर झंडा ठाकी चप्पल के बिना उगाने पे आका के बाजा पांदा, भाई मेरा नेता आ गया, मेरा नेता आ गया, मेरा नेता आ गया। माँ बाप भी नहीं सोचा करते कि बोला भाई ताम लाग जा, बालक लाग जा नौकरी, बात ठीक है। उसकी देखम देख बालक ने किताबें ठानी बंद कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इस चीज को माना, अगर देश को विकसित कराना है, ताकत बढ़वाना है, तो शिक्षा को आगे लाके बच्चों के हाथ में ताकत देनी पड़ेगी। आज किसी भी घर से बच्चा लगता है, किसी भी समुदाय से लगता है, वो खुद के दम पर लगता है। पर आज फिलहाल ये बातें चुनावी मुद्दों की नहीं है। आज आपके बीच में, आपके प्रांगण पर आने का मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार 2024 के चुनावी दौरों के दौरान आग लगी हुई थी पूरे देश में, काफी सारी पार्टियां एक बात सोचकर बैठी थी कि भाई हाथी गिराना है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा हाथी है और इसकी गिरान खाकर हम सारे समुदाय, सारी पार्टियां इकट्ठा हो जा और इस पार्टी की हराना है। क्यों हराना? यह पार्टी लोगों की पार्टी है, भलाई की पार्टी है। झूठे भ्रम पैदा करने शुरू कर दिए। पुरानी कहावत है, आदमी साम दाम दंड भेद लगाओ है। इसी प्रकार विपक्षी दलों ने इकट्ठे मिलकर काफी सारे झूठे वादे चलाए। किसी ने कहा संविधान बदलेंगे, तो किसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बड़ी बदल चुकी हैं, इस पार्टी की नीतियां अब बड़े बड़े साहूकार की बनकर रह चुकी हैं। परंतु जब चुनाव का परिणाम आया, हमारे जिले ने, हमारी लोकसभा ने एक तरफा फैसला करके दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी का सोच, विचारधारा लोगों के हित की है। कोई झूठी बात को नहीं। मैं पहले गांव में भी एक बात बोलिया, अगर किसी को देखना हो कि भाई कौन अपना कौन पराया, कौन किसका लाभार्थी बनया, कौन किसका हितैषी बनया, तो इस जिले से सीखो, जिसने अपने को तो हरा के और दूसरे जिले को जिता के दिखाया। हमारा जिला लोकसभा के अंदर जब बात आई तो न्यू कहने लग रहे भाई चौधरिया का जिला है, चौधरी तो घेरा में चौधरिया की, और महेंद्रगढ़ जिला घेरेगा महेंद्रगढ़ वाला का, क्योंकि भाई वहां इस बार का प्रत्याशी उस जिले का है। लेकिन आप सब ने दिखाया कि लोकसभा, देश की लोकसभा का चुनाव है, इसमें अपना पराया नहीं, लोगों के हित में जाके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जीत के दिखाएंगे। आपने एक साथ होकर इस जिले में जीत दिलाकर दिखाई तीसरी बार। हम एक सभा में बैठे थे,
हमारे जिला के पूर्व एक मंत्री साहब बैठे, उन्होंने हंसी मजाक में टोक दिया कि बड़ा कोई नेता बैठा था केंद्र का, बोले नेताजी हमारा मोहित चौधरी है धर्मवीर जी का छोरा। चौंकाने की बात ये, जिस गांव में इसका बापू ब्याया, जिस गांव में टिक्का काटा, उस गांव में तो धर्मवीर हरा दिया और हमारे जिला ने जीत की दिखा दिया। इससे बड़ा भाग्यशाली जिला कोई हो नहीं सकता, जिसको मैं भी सर्वाते कहता हूं। कहते हैं जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। महेंद्रगढ़ जिले ने चौधरी धर्मवीर सिंह को पाला, 3 योजना बना के आपके आशीर्वाद से। आज आप लोगों के बीच में आके उसी बात का रण तारने के लिए मैं केवल 2 बात आपके प्रमुख रखना चाहता हूं। पहली, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने लोकसभा में जीत दिलाई। दूसरी अहम बात, चुनाव 5 साल में आते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वर्कर किसी भी नेता का आपके बीच में जरूर पाओगा, और वर्कर हमेशा अपने नेता के पास जाके उस प्रकार की बातें करेगा जो उसको लाभांश देगा, अपने नेता को लाभांश देगा। और 4 साल 5 साल के दौरान वो ये सोचता है कि कौन सा बालक, कौन सा परिवार सामान्य है जो हमारी बातों में आके हमारे साथ जुड़ जाए। हमारी बोली जनता हवा न्यू देखा है भाई, ठीक है यो छोरा जो बात बोला केवल इसकी बात मां की चाल इनको वोट दे दे, इसने इसका दौरे चले जावा, और वो आदमी उस बात में आके भावना में आके वोट दाएं भाई दे भी देता है। देने के उपरांत रिजल्ट जब आ जाता है, परिणाम आ जाता है, तो उसके मन में एक दुख हो जाए है भाई भले मानस तेरे कहने पर मन तेरे नेता को तो वोट दे दिया, तेरा नेता हार गया, मन में काम आ गया भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी से, सांसद साहब से, मैं मुख लेके जाऊं तो कुकर जाऊं, कोई ना कोई हमने टोकेगा भाई, तन्ने वोट कूद दिया। और वहीं कहीं ना कहीं वो आदमी हताश होकर बैठ जाता है। आपके प्रांगण में इस चीज का मैं आपको वादा देता हूं, आपके गांव का प्रत्येक वोट, चाहे वो किसी भी नेता को गया हो, जीतने के उपरांत वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हमें मिला है, एडीओ साहब को मिला है। तो ये बात दिल से निकाल दो कि तारी वोट आया नहीं, सबका वोट आया। साथ में दूसरी बात, 4 साल आप अपने गांव का काम करवाओ, किसी माध्यम से करवाओ। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी आपके, लोकसभा सांसद भी आपके, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी आपके, आपके खुद के विधायक पूर्व मंत्री ओम प्रकाश एडियो जी भी आपके। आप सिर्फ काम करवाओ। जब नेता लोग आपके बीच में आके अपने 5 साल की योजनाओं का सपना दिखा सकते हैं, तो आपका भी अधिकार बढ़ता है 4 साल 5 साल उस नेता का अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए थोड़े स्वार्थी बन के काम करवाओ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसका वर्कर, हमें अगर फर्क पड़ता है तो ये पड़ता है कि हमारा गांव किसी कारण पीछे ना रह जाए, हमारे बालक किसी कारण, किसी भेदभाव के कारण पीछे ना रह जाए। जब नेता स्वार्थी बन सकता है तो आप भी स्वार्थी बनकर अपने गांव के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए 4 साल काम करवाने के लिए बढ़कर साथ चलो। साथ के साथ पुनः धन्यवाद करता हूं, जिस प्रकार का आशीर्वाद आपने दिया उसी प्रकार का आशीर्वाद और साथ निभाने के लिए आपके साथ हम हैं। लेकिन मुमकिन जब ही होगा हमारा रास्ता पक्का जब आप लोगों का साथ बढ़ेगा पक्का, वरना हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर भटके रह गए काम नहीं हो पाएंगे। अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए एक साथ मिलकर गांव के देश के लिए साथ चलो, काम करवाने के लिए चलो। 4 साल बाद किसके साथ, किस नेता के पास जाते हो उससे फर्क नहीं। अगर हमारी सरकार का काम आपके लिए लाभदायक है तो आप हमारा साथ देंगे, वरना हमारे मन में ये होगा कि हमारा गांव तरक्की कर जाए। इसके अलावा हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भावना, सिर्फ गांव के देश और गांव को तरक्की दिलाने के लिए हमारी सोच है। यही कह के मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और इस चीज का आश्वासन दिलाता हूं कि 5 साल बाद आपका गांव जिस खुशहाली की मांग रखता है, जो सोच रखता है, उसको पूर्ण करवाने का भी कर्तव्य आपका बहुत बहुत